नमस्कार दोस्तों। आज का टाइम ऐसा टाइम है कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए घर का बच्चा ज़रूर बड़े शहर जाता है या फिर ऐसे शहर जाता है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा स्कोप हो। क्यों? ताकि उसे अच्छी एजुकेशन मिल सके और वो अच्छी जॉब कर सके। और इस चक्कर में लड़कों को अकेले अपनी ज़िंदगी काटना होता है। कभी कभी हॉस्टल में नहीं जम पाया तो किसी पीजी में अगर उसके लफड़े चल रहे हैं, झगड़ा हो रहा है तो अकेले। और जब एक कम उम्र का लड़का टीनेज होते हैं उस समय हम ऐसे अकेले घर में रहता है तो उसे कई बार बड़ी वियर्ड सी विचित्र सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि मैंने खुद ने किया। कई बार ये विचित्र वियर्ड चीज़ें पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ी हुई रहती है, भूतिया दुनिया से। मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद ने लिटरली ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस किया हूँ कि कई बार तो कहानी बताई हूँ आपको। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया किशनपुर के एक लड़के ने। कहाँ गया था वो पढ़ाई करने के लिए, कैसा क्या हुआ, वो डिटेल में सब आपको अब जी अपनी ज़ुबानी बताएगी। तो ये जो घटना घटी थी आज से कुछ साल पहले घटी थी, लेकिन हमें सबसे पहले रवि के लाइफ के बारे में जानना चाहिए, जिसके साथ ये खौफनाक घटना घट गई, जिसके बारे में कोई इमेजिन तक नहीं कर सकता। रवि किशनपुर का रहने वाला, वहीं पर अपने घर का इकलौता लड़का, अपने माँ बाप का इकलौता लड़का, बहुत ही अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जी रहा था। उसके मम्मी पापा भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि इकलौता लड़का था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी क्या थी लाइफ की, कि उसके घर वाले ना उसको बाहर कहीं नहीं जाने देते थे। उसके पापा मम्मी उसको लेके बहुत डरते थे कि हमारा इकलौता लड़का है, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई तो काफ़ी ज़्यादा डर की वजह से उसको कहीं बाहर अकेले निकलने नहीं देते थे। और बेचारे रवि को बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं अकेले कहीं जाऊं, पढ़ाई लिखाई करूं, दोस्तों साथ घूमूं फिरूं, थोड़ा लाइफ एंजॉय करूं। इस मैटर में अपने घर वालों से बहुत बात करता था, लेकिन घर वाले मानते ही नहीं थे। वहीं पर किशनपुर में उसका एक दोस्त था जिसका नाम जॉनी है। वो उसको समझाता भी रहता था कि अगर तुझे सच में बाहर निकलना है तो तेरा अब 12th पास हो गया है तू, तो अब अपने घर वालों से बात करके, सीरियस मुद्दा है अब कि बाहर पढ़ाई करने जाना चाहिए कहीं, तो बात करके तू जा सकता है। अगर तुझे कहीं पर भी जाना है तो तुझे सीरियस होकर अपने घर वालों को बैठ के समझाना पड़ेगा, तभी वो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ऐसा वाला था। तो जॉनी जब ऐसा बोलता है तो रवि जाता है अपने घर वालों से, मम्मी पापा के सामने बैठता है, बहुत ज़्यादा प्यार से बातचीत करता है, उनको समझाता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ख्याल रखूँगा। और आजकल हर बच्चे घर से बाहर निकल के पढ़ाई लिखाई करते हैं, तभी उनका फ्यूचर बन पाता है। नहीं तो हम अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर पे ही रहें अगर, तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अपने घर वालों को बहुत समझाता, अपने पापा को स्पेशली बहुत ज़्यादा समझाता है। उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है, अगर इतना बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन कहाँ पढ़ाई करने जाएगा तू? तो ये बोलता है कि मैंने एक कॉलेज के बारे में पता करा हूँ, जो मुझे कोर्स करना है, जो मुझे पढ़ाई करना है, उसका यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भिलाई है, भिलाई के अंदर वो कॉलेज है, वहाँ मैं पढ़ाई करने जाना चाहता हूँ। मैं हॉस्टल में भी रह सकता हूँ या तो रेंट पे भी घर लेके रह सकता हूँ, तो वहाँ चले जाता हूँ। घर वाले भी बोलते हैं ठीक है, अब तूने मन बना ही लिया है तो चले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर वाले भी जाते हैं, वहाँ का कॉलेज देखते हैं, उसके बाद हॉस्टल के बारे में पता लगाते हैं। तो हॉस्टल का उनको उतना जमता नहीं है, खाना पीना रहना, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि हॉस्टल का खाना अच्छा होता नहीं है। कितना भी बड़ा कॉलेज स्कूल कुछ भी क्यों ना हो, वहाँ का हॉस्टल खाना तो ख़राब देते ही हैं। ऐसा वाला था। तो ये लोगों को लगता है कि बच्चे का हेल्थ ना ख़राब हो जाए, पता नहीं अच्छे से वो खाएगा पिएगा नहीं तो क्या होगा, घर वालों की चिंता। ये लोग वहीं पर भिलाई शहर में ही एक घर रेंट पे लेते हैं और एक फ्लैट रेंट पे लेके अपने लड़के को वहीं पर रखवा देते हैं। बोलते हैं कि तुम कुक भी लगा लेना, यहाँ पर आसपास के लोगों से बात करते हैं कि आपके पास कोई कुक होगी तो बता देना जो खाना बना दे। तो सारी चीज़ें हो जाती है और घर वाले अपने शहर किशनपुर वापस लौट आते हैं। अब वहाँ पर आराम से अपना रवि रहना चालू कर दिया। वो पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है, कॉलेज भी जा रहा है, 12th पास होने के बाद वहाँ पे एडमिशन लिया था। सब कुछ उसकी ज़िंदगी मस्त चल रही है। कुक भी आती है, खाना बना देती है, खाना बना के चली जाती है, अपना खाना वाना खाता है, फिर अपने कॉलेज निकल जाता है। वहीं पर उसकी दोस्ती एक झरना नाम की लड़की से होती है कॉलेज में ही।
झरना नाम की लड़की से दोस्ती होती है नॉर्मली, जैसे कि हर कॉलेज स्कूल में जाने वाले लड़कों की कोई ना कोई फीमेल फ्रेंड होती ही है, लड़के होंगे तो और लड़कियां होंगे तो उनके मेल फ्रेंड होंगे ही होंगे, क्योंकि साथ में पढ़ाई लिखाई करते करते दोस्ती हो ही जाती है। तो झरना से दोस्ती होती है इसकी, रवि की। तो दोनों की दोस्ती धीरे धीरे करते करते काफ़ी गहरी हो जाती है, काफ़ी गहरी। मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत हद तक पसंद करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं। और जो भी बोले, रवि को झरना से अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्यार होने लगता है। इससे ये साबित होता है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तुमने स्टार्टिंग बोल दी कि जाते हैं स्कूल कॉलेज और दोस्ती हो जाती है, लड़का हो तो लड़की से, लड़की हो तो लड़के से, लेकिन ये दोस्ती हमेशा दोस्ती की तरफ सीमित तो नहीं रहती है। मैं मान ही नहीं सकता, चाहे लड़के के मन में या लड़की के मन में कुछ ना कुछ कभी ना कभी आ ही जाता है। फिर भले ही जिंदगी भर छुपा कर रखना हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मन में आ तो जाता है। हाँ, तो आगे इनके साथ क्या हुआ? हाँ, तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर गट्स होती है कि अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने फ्रेंड को प्रपोज कर दे। तो अपना रवि भी सोचता है कि अब सही टाइम आने वाला है, 14 फरवरी आने वाला है, वैलेंटाइन डे का दिन होगा और उस दिन मैं झरना को प्रपोज कर दूंगा। ऐसा वो सोचता है, मन बना लिया था उसने। अच्छे वाले चॉकलेट्स, फ्लावर और बहुत सारी चीज़ें, बुके वगैरह लेके वो मस्त रेडी था एकदम कि आज मैं झरना के, वो भी अकेले ही फ्लैट लेके रहती थी, सोचा था कि आज जाऊंगा और जाके आज उसको प्रपोज कर दूंगा सारी चीज़ें। वो अपना सब जो भी चीज़ें लिया था लेके झरना के बिल्डिंग की तरफ पहुंच जाता है। वहां पहुंचता है और जैसे ही उसके बिल्डिंग के पास पहुंचता है और उसके घर पे जाने वाला होता है, उससे पहले ही वो झरना को ऐसे मतलब रूप में देख लेता है कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्या देखता है कि जो झरना है वो एक लड़के से हक कर करके चिपक चिपक के बात कर रही है रोड के किनारे। शायद झरना का वो बॉयफ्रेंड है, शायद, क्योंकि कोई भी लड़की किसी से रोड पे चिपक चिपक के बात कर रही है और बहुत ज़्यादा कोजी होने की कोशिश कर रही है तो किसी को भी ऐसा लगने लगेगा कि उसका बॉयफ्रेंड होगा। तो हो गई। हाँ, तो जो अपना रवि है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, बहुत ख़राब, कि मैं आज इसको प्रपोज करने वाला था और आज ही मैंने इसको ऐसे देख लिया। वो भी 14 फ़ेब के दिन देखना, मतलब कि कोई भी अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ही मिलेगा, नॉर्मल दोस्त से ऐसे तो नहीं मिलेगा 14 फरवरी के दिन। तो ये बहुत ज़्यादा सैड होता है और अंदर से बिल्कुल मानो टूट सा जाता है। और ये वहाँ से झरना से बिना मिले, बिना कुछ बोले, टूटे हुए दिल के साथ लौटने लगता है। शाम का टाइम हो रहा था, शाम के 7 साढ़े 7 बजे करीब उसको उसके बिल्डिंग के नीचे देखा था। वहाँ से बिना कोई ऑटो रिक्शा लिए, बिना कोई बोलते टैक्सी लिए, बिना कोई साधन के, पैदल पैदल सैड हुआ टूटे दिल के साथ वो आ रहा था। एकदम रोड पे ऐसे ही चल रहा है, उसको सुध बुध उसकी ख़त्म हो गई, क्योंकि वो झरना से बहुत प्यार करता था। उसका दिल टूट गया। उसको ऐसा लगता है कि अगर सच में मुझे बेस्ट फ्रेंड मानती तो वो मुझे बता तो सकती थी ना उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो मैं ये उम्मीद पालता ही नहीं। वो भी मेरे साथ वैसे ही रहती थी, उतने ही प्यार से जैसा कि मैं उससे प्यार से रहता था। तो ये क्या था, या सच में वो मेरे साथ भी ऐसे बात कर रही थी और उस लड़के के साथ भी कर रही है, मतलब कहीं वो डबल डेट करने के बारे में तो नहीं सोच रही थी। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रहा है और वो पैदल 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 रोड के किनारे होते होते वो चल रहा है। चलते 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 काफ़ी दूर आ गया, अंधेरा हो गया है, रात के 9-10 बजे का टाइम हो गया, टाइम का कुछ पता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा सैड था। जो भी वो लोग कॉलेज स्कूल में दिल टूटना एक अलग बात होती है, बहुत ज़्यादा सैड था। सैड हुए हुए एक बरगद या पीपल का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठता है, ऐसी रोड के किनारे था और वहाँ बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, बिल्कुल बिखरे हुए दिल के साथ रोने लगता है। बोलता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं जो चाहता हूँ मेरी लाइफ में वो क्यों नहीं मिलता, मैं झरना को भूल नहीं सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता था, ऐसा क्यों हो गया। सारी चीज़ें वहीं पर, चॉकलेट मिठाई छोड़ दिया, बुके वहीं पर रख लिया और चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, सर पे हाथ रख रख के। और रोने के बाद आधे 1 घंटे रोता है, उसके बाद वहाँ से उठता है, उठ के एक ऑटो रिक्शा लेता है और अपने घर, अपने बिल्डिंग आ जाता है। आ गया,
वहीं पर सब सामान छोड़ दिया, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं था। उसको लगता है कि भाड़ में जैसे सामान इतना खर्चा किया, जो भी चीज़ें किया, जिसको लेना होगा लेगा, यूज़ कर लेगा, करना होगा। तो वो अपने घर आ गया और अपने बेडरूम में आके बिना कुछ खाए पिए लेट जाता है और अभी भी रो ही रहा था। फ़ोन में उसकी फ़ोटो झरना की, ये दोनों के साथ के देख रहा है और बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। ये रोते रोते इसको लगभग रात के 12:30-1 बजे का टाइम हो गया। कुछ टाइम का पता ही नहीं चला, खाया पिया कुछ नहीं है। अचानक से उसके दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ सुनाई देती है। जिस घर में था उसका मेन डोर वो कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा है। सोचता है कि आधी रात में कौन आ गया, कहीं झरना ही तो नहीं आई है। उसको एक बोलो अजीब सी वियर्ड सी फीलिंग आती है, खुशी वाली भी, गम वाली, पता नहीं मिक्स सी फीलिंग आती है। वो भागते हुए आंसू से पोंछता है, भागते हुए जाता है और दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, झरना नहीं थी वहाँ पर। उसके सामने 10-11 साल का एक लड़का खड़ा था, जो इसको देख के बहुत ही अलग तरह से स्माइल कर रहा है, खुश हो रहा है और बोल रहा है थैंक यू भैया, आपने मुझे चॉकलेट दिया, मिठाई दिया, भैया प्लीज़ थोड़ी सी और मिठाई दोगे क्या। ये बोलता है मैंने कब तुम्हें दिया। बोलता है भैया प्लीज़ कुछ मीठा दे दो ना, बहुत मन करा, दोगे क्या। बोलता है कि हाँ रुको। उसके फ्रिज में मिठाई रखी हुई थी, लाता है डब्बा और बच्चे को दे देता है। बच्चा डब्बा लेके वहाँ चले जाता है सीढ़ियों से होते हुए। ये सोचता है कौन सा बच्चा है और मिठाई क्यों मांग रहा था मुझसे। फिर इतना इसका दिमाग नहीं चलता, आता है अपना मस्त सो जाता है। सोते सोते ये यही चीज़ सोच रहा था कि काश उस लड़के को कुछ हो जाए, जिस लड़के के साथ झरना घूम फिर रही है उसको कुछ हो जाए और झरना मेरे पास वापस आ जाए, काश उसको कुछ हो जाए। ऐसी चीज़ें सोच रहा है, दिमाग में उसकी ये सब चीज़ें आ रही है और वो सो जाता है। सुबह उठता है, सुबह उठते से ही झरना का फ़ोन आता है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ये बोलता है कि क्या हुआ झरना, तुम रो क्यों रही हो। फ़ोन उठाता है तो बोलती है वो मेरा दोस्त, वो जो एक मेरा दोस्त था उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ख़त्म हो गया, प्लीज़ तुम आओ मेरे साथ चलो, मैं अकेले नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ चलो, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका एक्सीडेंट हो गया। ये बोलता है हाँ मैं आता हूँ, तुरंत आता हूँ, तुम टेंशन मत लो। ये तुरंत फटाफट कपड़े चेंज करता है और झरना के घर जाता है। घर से झरना को लेके हॉस्पिटल जाता है। लेकिन जो झरना बोल रही थी उसका दोस्त था, बॉयफ्रेंड था, जो भी था, उसकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी। अब क्या होता है कि जो झरना थी वो बहुत रोती गाती है, इसके साथ इसके घर पे भी आके रहती है, जो अपना रवि है उसके घर पे, उससे बातचीत करने लगती है, उससे बहुत क्लोज़ होने लगती है। और क्लोज़ होते होते धीरे धीरे करते करते पता नहीं कैसे झरना रवि को प्रपोज कर देती है और दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। बताओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। उसके बाद दोनों की ज़िंदगी मस्त चल रही है। दोनों कभी झरना इसके घर पे आके रहती है, अपने घर पे रहती है, घूमने फिरने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। एक दिन की बात हो गई ऐसे, इनके रिलेशन में आए हुए कम से कम 10-15 दिन टाइम हो गया था। एक दिन आधी रात के टाइम में अचानक से रवि के घर का बेल बजता है। वो फटाफट दौड़ते हुए जाता, उसको लगता है कि झरना आई होगी। दरवाज़ा खोलता है तो क्या पाता है कि वही लड़का जो उस दिन मिठाई मांगने आया था वही उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है। ये बोलता है हाँ क्या हुआ। वो बोलता है भैया कुछ मीठा दो ना, बहुत मन कर रहा है खाने का, भैया कुछ मीठा दो ना। ये बोलता है क्या मीठा दो, आधे रात के टाइम पे क्यों आया है। तो ये लड़का बोलता है भैया आपने तो दिया था ना, मीठा दो ना, आपने ही पहली बार दिया था, मुझे मीठा चाहिए। ये बोलता है चल निकल, कहाँ से आ जाता है मीठा दो ना, तेरे लिए रखा हूँ क्या पूरे घर पे मिठाई सामान नहीं है मेरे पास, जा। वो लड़का बहुत ही अजीब सी वियर्ड सी शक्ल बनाता है, ऐसी बड़ी बड़ी आंख करके उसको देखता है और देख के वहाँ से चले जाता है। बस इस दिन के बाद से रवि की ज़िंदगी बद से बदतर होनी शुरू हो जाती है। बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो गया है। झरना जो उसकी लाइफ में आ गई थी उससे बात करना काफ़ी हद तक कम कर दी। वो आ नहीं रही है, फ़ोन कर रहा है तो मैसेज कर रहा है, जल्दी रिप्लाई नहीं कर रही है, पता नहीं क्या क्या चीज़ हो रही है। तबीयत ख़राब हो गई है और तबीयत ख़राब हुए, झरना के साथ रिलेशन ख़राब हुए, अभी कुछ दिन हुए ही थे, अचानक से रवि को फ़ोन आता है कि उसकी दादी ऑफ हो गई हैं। कुछ दिन ही हुए थे, 5-6 दिन हुए थे। वो अपने
वहाँ पर किशनपुर भागते हुए जाता है। दादी का अंतिम संस्कार तो कर दिए थे, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद इसकी तबीयत और बद से बदतर होने लगती है। वहाँ पर गया है अपने किशनपुर में, तो वहाँ पर वो अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, एकदम ही बुरी तरह से हाइपर हो गया है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सर पटक रहा है, जैसा कोई पॉजेस इंसान कैसी हरकत करता है वैसी हरकत कर रहा है। खाना पीना टोटली छोड़ दिया है, कमज़ोर सा हो गया है। और झरना भी इसको फ़ोन नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है। जब ये होश में रहता है तो झरना को फ़ोन लगा रहा है, जब अजीबोगरीब हरकत कर रहा है झरना को फ़ोन नहीं लगा रहा है। ये टोटली अजीब सा लड़का हो गया था रवि। इसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसकी मम्मी को समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। इसकी जो मम्मी है उनको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं किसी पंडित जी से बात करती हूँ, क्योंकि बहुत हॉस्पिटल, बहुत दवाई, बहुत सारी चीज़ें कर लिए, डॉक्टर तो दिखा लिए, बहुत जगह लेके चले गए, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। जिसकी हरकतें वो ठीक नहीं हो रही है। मम्मी एक पहचान के पंडित जी थे, उनको घर पे बुलाती हैं, और पंडित जी आते से जैसे उसके घर पे आते हैं वैसे ही वो और ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है, बोलता है ये इसको क्यों लेके आए, इसको क्यों लेके आए, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस लड़के को मारूंगा, इस पंडित को भी मारूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अजीब सा चीख चिल्ला के रवि बोल रहा है। जो पंडित जी हैं वो बोलते हैं इसकी मम्मी को, रवि की मम्मी को, कि इसको कोई बहुत भारी शक्ति लगी हुई है, जो कि एक बच्चे की आत्मा है। समझ में आ रहा है देख के, मैं जहाँ तक अपनी शक्तियों से देख पा रहा हूँ, बच्चे की आत्मा है, और इतनी बुरी तरह से इससे नाराज़ हुई है वो कि इसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। इसकी मम्मी रोने लगती है, रवि की बोलती है नहीं नहीं पंडित जी आप कुछ करो, वो आप कुछ करो, ठीक करो। पंडित जी बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी विद्याएं अभी आई ही नहीं है, मैं उतनी सिद्धियाँ प्राप्त किया ही नहीं हूँ। ये जो भी चीज़ें कर सकते हैं मेरे गुरुजी कर सकते हैं, मैं कल गुरुजी को लेके आता हूँ। मम्मी बोलती है नहीं नहीं कल तक नहीं, अभी भी वो बहुत ज़्यादा अजीब हरकत करा, आप कोशिश करो कि आज हो जाए। पंडित जी बोलते हैं मैं कोशिश करता हूँ, आज हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह तो लेके आएंगे ही आएंगे। पंडित जी आज शाम को ही, जिस दिन ये घटना हुई थी, जिस दिन ये चीखा चिल्लाया था पंडित जी, तो उस दिन शाम को ही अपने गुरुजी को मना के कैसे इसके घर पे लाते हैं। इसके घर पे लाने के बाद बहुत ज़्यादा झाड़ फूँक करा जाता है, और जो दूसरे गुरुजी आए थे, पंडित जी के गुरुजी, वो बोलते हैं कि ये जो बच्चे की आत्मा है इसको खुद तुम्हारे लड़के ने बुलाया था, मिठाई रख के, एक पेड़ के नीचे मिठाई रखा था और वहाँ से उस आत्मा को बुलाया, उसको उसने वापस से मीठा खाने को दिया, और उसके बाद शायद कभी तो उसने कुछ मांगा है और इसने नहीं दिया है, और इसने जो मांगा है उस आत्मा ने इसको दिया है, इसलिए वो आत्मा बिगड़ गई है। ये लोग बोलते कि क्या मांगोगे इसने उस आत्मा से? पंडित जी बोलते कुछ तो मांगा है, किसी की जान मांगा है तुम्हारे लड़के ने। ये बोलते कि जान हमको नहीं पता, कुछ नहीं पता हमको। पंडित जी बोलते हैं गुरुजी कि हम झाड़ फूँक करें, ठीक कर रहे, हवन करते हैं, बहुत पूजा पाठ, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। झाड़ फूँक करने के बाद वो लड़के की आत्मा को बहुत मुश्किल से रवि के शरीर से निकाला जाता है, और एक मटके में कुछ चीज़ें करके पैक करके बहुत दूर जंगल में ले जा के गड़वाया जाता है, और उसके बाद से रवि की तबीयत धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। ये जो भी चीज़ें हुई थी ना, जो भी हरकतें हुई थी, उससे पहले उसके लाइफ में जो भी उथल पुथल उतार चढ़ाव आए थे, वो सब कुछ जॉनी को रवि ने बताया था। और जब सब ठीक होता है, घर वाले पूछते हैं कि तूने किस आत्मा से क्या मांगा था, सारी चीज़ें, बोलता है मैंने किसी आत्मा से कुछ नहीं मांगा था। वो अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई थी अपने घर वालों को बता देता है। अब घर वाले बोलते हैं कि बेटा देख, थोड़ा सा इसलिए तुझे अकेले हम नहीं छोड़ रहे थे रहने के लिए, थोड़ा सुरक्षित रहे, और तेरा पढ़ाई बाकी, तुझे रहना तो पड़ेगा वहाँ पे, लेकिन बेटा उस जगह पे मत जाना जहाँ पे ये चीज़ें हुई थी। पंडित जी जो गुरु जी थे कुछ इसको पहनाते हैं, कुछ इसके गले में धागा होगा, और उसके बाद ये अपने दोस्त जॉनी को जो चीज़ें और हुई थी वो सारी चीज़ें बताता है, और उसके बाद वापस से भिलाई आता है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता है। अभी भी पढ़ाई कर रहा है वो अपनी, उसका फाइनल ईयर है ये। और जो जॉनी है उसने पूरी की पूरी स्टोरी लिख के भेजा, बोला कि मेरे दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद होते होते मरते मरते बचा है एक छोटी सी गलती की वजह से कि उसने पेड़ के नीचे कुछ मीठा रख दिया था। इस केस में अगर वो मटके में जिसमें भूत को कैद करके कहीं पे दफनाया गया है, उस जगह तक अगर कोई पहुंच जाए और वो मटका ज़मीन से ऐसे ही बाय चांस खोद के निकाल ले, तो अब जो उसके अंदर से भूत निकलेगा ना, वो पहले वाले भूत से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर रहेगा। और इस बार वो जो मकसद था उसका, वो बड़ी भयंकर तरीके से पूरा करेगा। ये लिटरली होता है। ऐसी एनर्जीज जब ज़्यादा समय तक के लिए कैद रहती है तो वो ज़ख्मी हो जाती है,
और ज़ख्म शैतान और भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अच्छा है कि इस कहानी की जो एंडिंग थी वो हैप्पी रही, किसी को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।